चलिए आज हम बात करते हैं एक डिटेल वीडियो, पूरी वीडियो एक जिले के पूरे पुलिस महकमे के सिस्टम को समझते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वो किसी बहुत बड़े जिले की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य जिला, एक छोटा जिला, उसमें पुलिस का पूरा सिस्टम क्या होता है। आप सभी जैसे जानते हो कि एक पुलिस में जो भी मेन व्यक्ति होता है वो एसपी या एसएसपी होता है। ये पहले भी मैं कई बार ऐसा बता चुका हूं आपको कि एसएसपी बड़े जिलों में नियुक्त होता है जनरली, और एसपी छोटे जिलों में नियुक्त होता है। तो एसपी एसएसपी पूरे पुलिस का जिले का मुखिया होता है। उसके अंडर में दो, जनरली जैसे अगर मीडियम जिला या छोटा जिला है तो एक पूरे जिले को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो एक हिस्सा उसको बोल सकते हैं जैसे कि पश्चिमी जोन है, और दूसरे हिस्से को बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए पूर्वी जोन है। तो दो हिस्सों में पूरा जिला बांट दिया, और दो हिस्सों में जब बांट दिया, जैसे मान लीजिए टोटल किसी जिले के अंदर 30 थाने हैं तो 15 पूर्वी में हो गए ईस्ट जोन में और 15 वेस्ट जोन में यानी कि पश्चिमी में हो गए। उन दोनों अलग अलग जो जोन बन गए, उन दोनों का एक मुखिया बना दिया जिसको बोलते हैं एडिशनल एसपी। आधे थानों को एडिशनल एसपी संभालेंगे और आधे थानों को एडिशनल एसपी जो दूसरे वाले होंगे, एक ईस्ट हो गए एक वेस्ट हो गए, वो दोनों संभालेंगे। अब जैसे मान लीजिए 15-15 थाने हो गए, तो अब हर जो जोन बना है तो उसके अंदर करीब करीब 4 से 5 सीओ भी होते हैं। सीओ मतलब उसके अंदर एक सर्कल बना दिए जाते हैं 4 से 5, और हर सर्कल का एक सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर या डिप्टी एसपी जिसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्र अधिकारी, नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत करीब 4 थाने, 3 से 4 थाने हर सीओ को दे दिए जाते हैं, और हर थाने को जो संभालता है वो इंस्पेक्टर संभालता है। इंस्पेक्टर के अंडर में करीब करीब हमारे 5 से 10 हर थाने के अंदर दरोगा यानी कि एसआई नियुक्त होते हैं, और हर उसके अंदर करीब करीब हर थाने के अंदर 50 से 100 सिपाही और दरोगा मिलाकर नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। और हर थाने को इंस्पेक्टर के अंदर एसआई आ गया, एसआई के अंडर में सिपाही और हेड कांस्टेबल आते हैं, और हर थाने को पूरा जैसे बीट या हल्का बोलते हैं उसमें बांट दिया जाता है, और हर बीट या हल्के का जो इंचार्ज होता है वो किसी दरोगा रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है, और उनकी मदद के लिए, कार्य की मदद के लिए उनको 4 से 5, 6 जैसे उपलब्ध है थाने में फोर्स, उस हिसाब से फोर्स उपलब्ध करा दी जाती है। तो पहले एसपी रहेगा, फिर एडिशनल एसपी रहेंगे, उसके बाद सीओज रहेंगे, सीओ के बाद इंस्पेक्टर हर थाने का इंचार्ज होता है। छोटा थाना है तो एसओ भी इंचार्ज हो सकता है, बड़ा थाना है तो इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है। उसके अंडर में कई सारे दरोगा होते हैं, और दरोगा होते हैं सिपाही। दरोगा बीट या हल्का थाना क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसके इंचार्ज दरोगा को बनाया जाता है। दरोगा के अंतर्गत कई सारे सिपाही कार्य करते हैं और हेड कांस्टेबल कार्य करते हैं, और हेड कांस्टेबल उस पूरे क्षेत्र को संभालते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया पुलिस की चलती है। ये मोटा मोटा पूरा आइडिया आपको दे दिया गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हमारी बातें, आपको हमारा बताने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप कृपया करके हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के आप ऑल पे क्लिक करें। तो आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।